हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल के लिए देखा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 0 डिग्री के लिए क्या वैल्यू है, ठीक है, देन 30 डिग्री के लिए, देन 45, देन 60, देन 90 डिग्री, ठीक है। तो उसको हम लोग समझे थे कि किस तरह वो वैल्यू अचीव होता है, ठीक है, लाइक साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब आज हम लोग उसी जितने भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट कैसे वो वैल्यू बेसिकली आया है, ठीक है, तो उसी को आज हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में क्या करेंगे, उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। ओके, तो देखिए अब उस जितने भी वैल्यू हम लोगों ने देखा था कि 0 डिग्री 30 डिग्री, अब सबको हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। देन आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग उसका ट्रिक भी देखेंगे कैसे याद करते हैं। पहले टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसको समझेंगे कैसे याद रखना है। देन उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे इसका, ठीक है, कैसे वैल्यू हम लोग को याद रखना है, सो दैट कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके लिए क्या है, ये हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन जब आप सोल्व करेंगे तो वहाँ पे वैल्यू जब पुट करना पड़ेगा तो आप इजीली पुट कर पाए, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि हमने लिख दिया है हेडिंग कि जो भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, यहाँ पे जो एंगल दे रखा है उसके लिए हम लोग को एक टेबल बनाना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो टेबल बनाएंगे, ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग एंगल ले लेंगे, ठीक है ना। ए के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। सपोज दैट ऐसे रिज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, और इसमें क्या है कि आपके एंगल ए के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको ए एज्यूम कर लीजिए, बी एज्यूम कर लीजिए और सी एज्यूम कर लीजिए इसको, ठीक है। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए की क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग रो वाइज लिख देते हैं यहाँ पे। एंगल क्या क्या हो सकता है, एंगल ए 0 डिग्री हो सकता है, ठीक है। देन एंगल ए 30 डिग्री हो सकता है, सीक्वेंस में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। देन क्या हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। देन आपके 45 के बाद क्या है, 60 डिग्री हो सकता है, ठीक है। देन 90 डिग्री हो सकता है। ओके, तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एक्सरसाइज के लिए भी है और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो अगर वैल्यू याद रहेगा तभी आप उस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे, ठीक है, उसको आप क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो था, देयर आर 3 ट्रिगोनोमेट्री जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो था, कितना था कि 3 हम लोग देखे थे, बाकी जस्ट हम लोग क्या रेसिप्रोकेट कर दिए थे। तो उसी से देखेंगे कि चीज़ों को कैसे हम लोग को मेमोराइज रखना है। तो देखिए फर्स्ट हम लोग क्या लिए थे, साइन ए, ठीक है। देन ये किसके लिए हम लोग पूरा वैल्यू नोट डाउन करेंगे इसमें, ठीक है। देन कॉस ए, ओके, देन टेन ए, ओके। उसके बाद फिर हम लोग साइन का रेसिप्रोकल क्या देखे थे, साइन का यहाँ पे ये ऐसे हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये क्या साइन का रेसिप्रोकल वाला वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे, क्या था, कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए, ठीक है ना। देन आपके कॉसेक के बाद देन कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, कॉस का रेसिप्रोकल था आपके शेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए, ठीक है। और लास्ट आपका क्या बचा मेरे पास, कॉट बच गया, ठीक है ना। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता था, ठीक है, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता था, कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, कॉट ए, ओके, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो था, हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे वैल्यू याद रखना है। हम लोगों ने ऐसे भी जब क्वेश्चन जब हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझ रहे थे तो वहाँ पे साइन ए 0 डिग्री के लिए हम लोग डिफाइन किए हुए थे कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या निकाल रहे थे। थोड़ा सा हम अगर आपको रिकॉल करना चाहे तो क्या बनाए थे हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिए थे और यहाँ पे एंगल ए एज्यूम कर लिए थे और बी को हम लोग क्या है कि 90 डिग्री एज्यूम किए थे और यहाँ पे सी था। तो हम लोग 0 डिग्री के लिए क्या कर रहे थे कि एंगल ए जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे थे, ठीक है। रिड्यूस करते करते जो है इस तरह से कर दिए थे सो दैट कि ये सी जो है आपके बी से कंसाइड कर जाए और सी क्या हो जाए,
कि ए बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग के पास क्या था कि साइन के जो फॉर्मूला हम अप्लाई किए थे, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि मेरे पास ट्रिक था पंडित बद्री प्रसाद। हर बोले जस्ट रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है ना, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, वहाँ भी आप इसको चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट किसके लिए था, साइन के लिए था। तो साइन ए का वैल्यू हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन और हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, तो बी सी ही यहाँ पे क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो ये वैल्यू जो है 0 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। 30 डिग्री का निकाले थे हम लोग, तो क्या आया था वैल्यू मेरे पास, हाफ 1/2। ठीक है, 45 डिग्री का निकाले थे तो अंडर 1 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर रूट 2। ठीक है, 60 डिग्री निकाले थे तो √3/2। ठीक है, देन हम लोग 90 डिग्री निकाले थे, कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि अब कॉस के लिए एक बार ये वैल्यू हम लोग को याद हो गया। ठीक है ना, साइन वाला। ठीक है, तो कॉस के लिए क्या करना है, जस्ट इसके पीछे से चलना है। पीछे मीन्स क्या है कि जो 90 डिग्री का वैल्यू होगा वो cos 0 का वैल्यू होगा, जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा cos 30 का वैल्यू होगा। ठीक है ना, जस्ट इसको रेसिप्रोकेट करके चलना है। ठीक है, तो cos a का हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल sin a का 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके हम लोग जस्ट पीछे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, देन आपके cos a का जो 60 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है ना, तो जो sin a 60 डिग्री का वैल्यू है वो आपके cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, देन 45 डिग्री के लिए जो दोनों का वैल्यू सेम ही हो जाएगा जब बैक साइड से चलेंगे तो। ठीक है, और जो आपके sin 30 डिग्री का वैल्यू है वो आपका cos 60 डिग्री का हो जाएगा 1/2। और जो आपके cos यहाँ पे sin 0 के लिए है वो आपके cos 90 के लिए हो जाएगा 0। ठीक है, तो जस्ट अब देखिए क्या किए हम कि एक sin a का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख दिए 0, जो कि हम लोग ऑलरेडी बेसिक कंसेप्शन समझे किस तरह से आया है, सबके लिए देखे हैं। बट यहाँ पे जस्ट इसको हम एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको स्टेबल को याद भी रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक बार नोट डाउन कर दिया साइन के लिए। अब बाकी कॉस के लिए बैक साइड से आएंगे। जो साइन 90 का है वो cos 0 का होगा, जो साइन 60 का है वो cos 30 का होगा। ठीक है, और जो साइन 45 का है वो cos 45 का होगा, और जो साइन आपके 30 डिग्री का वैल्यू है cos 60 डिग्री का होगा, और जो 0 के लिए वो 90 डिग्री होगा। सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आपको tan का निकालना है तो हम जब हमारा जो एक लेक्चर है, ठीक है ना, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया है कि एक रिलेशन डिस्कस किए हैं। ठीक है, कि tan a का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन और cos। ठीक है, तो साइन a अपॉन cos a होता है। ओके, तो साइन a अपॉन cos a का मीनिंग क्या है कि अब देखिए यहाँ से निकालेंगे हम लोग tan का वैल्यू। ओके, तो देखिए यहाँ पे साइन a अपॉन cos a, तो 0/1, 0/1 कितना होता है, तो आपको बता दें 0/ समथिंग हमेशा वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो देखिए फार्मूला में मेरे पास sin a अपॉन cos a है, तो sin 30 अपॉन cos 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना है, 1/2। ठीक है, और cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 √3, 2/√3। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, तो ये आपके 1/√3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो गया। अगेन आप यहाँ पे अगर हम लोग tan 45 का निकालना चाहते हैं तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो सेम टर्म है, तो 1/√2। ठीक है, साइन अपॉन cos है, तो वैल्यू कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, देन सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको 60 डिग्री का निकालना है तो सेम उसी तरह साइन अपॉन cos है, तो साइन 60 अपॉन cos 60। ठीक है ना, तो ये चीज आपके यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 साइन अपॉन cos है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो गया, √3। ठीक है, अब हमारे पास 90 डिग्री के लिए बचा, तो साइन अपॉन cos है, तो साइन अपॉन cos है, तो साइन कितना है, 1 है अपॉन 0 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/0। तो हम बताए थे कि
मसाला अपन 0, ठीक है, हमेशा क्या वैल्यू होता है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या इनफाइनाइट सिंबल से रिप्रेजेंट किए थे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है। इसको इनफाइनाइट सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब बाकी एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही होता है। फॉर एग्जांपल कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए हमको, a का प्लस 0 रखेंगे तो यहाँ पे साइन a का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे 0 है। तो आपको बताए थे अगर कोई भी नंबर है, अगर वो सिंपल दे रखा है, यहाँ पे सपोज दैट ये आपका वैल्यू 0 दिया है, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या 1 है। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा, 1/0। अभी देखें हम लोग समथिंग अपॉन 0 हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मीन दैट क्या, इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम लोगों को 30 डिग्री निकालना है, तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 1/2 है, तो कोसेक a का जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है, तो 2 क्या होगा, 1 होगा। 2/1 की मीनिंग क्या है, 2/1 की मीनिंग क्या है, 2/1 की मीनिंग क्या है, 2। 1 लिखने की नीड नहीं है, 1 ऑलरेडी जो है क्या है यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। अच्छा, अब आइए यहाँ पे 45 के लिए चाहिए, कोसेक 45 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, तो क्या हो जाएगा, √2/1, रेसिप्रोकल है तो √2/1, ये क्या होगा, √2 आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आइए, तो √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और यहाँ पे 1 है तो 1 का 1/1, ठीक है, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखिए सेक में आते हैं, तो सेक इसका रेसिप्रोकल है कॉस का, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो अगेन आपके सेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो 2/√3, ठीक है। देन 45 के लिए चाहिए तो √2/1, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम लोग, 2/1 √2, ठीक है। देन आपको सेक 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो इसका कितना है, कॉस का 60 डिग्री 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/1 की मीनिंग क्या है, 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको cos 90 डिग्री चाहिए तो इसका 0 है, तभी बताए थे कि 0 है, तो इसका डिनोमिनेटर में क्या 1 है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। जस्ट इसका हम सिंबल दिए हैं यहाँ पे अनडिफाइंड। अगेन tan a में आ जाइए आप, तो tan a के लिए tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot a, तो cot a के केस में देखेंगे यहाँ पे, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगेन 0/1, तो 1/0, जस्ट रेसिप्रोकल होता है तभी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। इस सिंबल को हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनफाइनाइट। सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ, लिख देते हैं यहाँ पे, सिंबल ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, ये सिंबल ऑफ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। तो सिंबल ऑफ इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट हो गया। अगेन अगर आप हम लोग tan 30 डिग्री का देखिए, तो उसके रिगार्डिंग cos 30 डिग्री का वैल्यू देख सकते हैं, तो इसका 1/√3 है, तो इसका क्या है, √3/1, ये हो जाएगा √3 ही आएगा, ठीक है। 1 तो ऑलरेडी डिवीजन होता है, उसमें लिखने के लिए नहीं है, ठीक है। अगेन ये यहाँ पे इसका वैल्यू 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर इसमें आइए तो √3 है, इसका डिनोमिनेटर में कितना है, 1 हिडन है, 1/√3 हो जाएगा, ये 1/√3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। अब ये यहाँ पे ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब बता दिए हम आपको कि क्या होता है, 1/0 इनफाइनाइट होता है, तो जस्ट रेसिप्रोकल करना है। यहाँ पे हम चलिए इसको अच्छे से बताते हैं। देखिए ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, ठीक है, इसी को हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करना है तो 0 पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 0 पर
ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, 0 पॉइंट समथिंग ऑलवेज जीरो देगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज करने के लिए नहीं है, बस अगर आपको एक वैल्यू याद रहेगा साइन का, ठीक है ना, तो उससे कॉस लिखा जाएगा और साइन और कॉस के हेल्प से टेन निकल जाएगा, टेन निकल जाएगा रिलेशन से। ठीक है, टेन इज इक्वल टू साइन अपन जो कॉस से होता है फॉर्मूला, और उसके बाद फिर इसका जस्ट जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग यहाँ से क्या नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन ही है इसमें। ठीक है ना, दिस इज अ टेबल, ठीक है ना, दिस इज अ इंपॉर्टेंट टेबल, बहुत ही ये वीवीआई टेबल है। ठीक है, इसको आपको याद ही रहना चाहिए, तभी आप इसके बिहार पे आप वीवीआई टेबल, ठीक है, तभी इसी के बिहार पे आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, इसका काफी इंपॉर्टेंस है टेबल का। ठीक है, तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि पहले आप टेबल जो है ना अच्छे से जो है ना, आप जैसे हम आपको समझाए हैं, जो इससे पहले भी बेसिक कंसेप्ट बताया है, वहां से थोड़ा सा इसको बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन उसके बाद ये वाला वैल्यू 1 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस से जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देना है, यहाँ से अपोजिट में आ जाना है। ठीक है, देन दोनों में डिवाइड करने से 10 निकल जाएगा और उसके बाद रेसिप्रोकल करते चले जाना है, तो ज़्यादा मेहनत की भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे कि इसको याद कैसे रखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक बड़ा ही सिंपल। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि ट्रिक कैसे हम लोग याद रखें। ठीक है ना, ट्रिक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग साइन के लिए देखते हैं। देखिए, तो साइन थीटा के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले उसके लिए समझिए कि फिंगर्स बना लेते हैं। फिंगर्स का जो हैंड का जो फिंगर्स होता है पहले उसको बना लेते हैं हम लोग। ये लिटिल फिंगर हो गया, रिंग फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, इंडेक्स फिंगर हो गया। ठीक है, और ये आपका थंब हो गया। ओके, और ये आपका पाम हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं कि ये 0 डिग्री के लिए है, ये आपका सीक्वेंस में चलते हैं 30 डिग्री के लिए है, ये आपका 45 डिग्री के लिए है, ये आपका 60 डिग्री के लिए है, और ये आपका 90 डिग्री के लिए है। ठीक है, तो इनके अब साइन के लिए क्या फॉर्मूला, हम लोग छोटा सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं साइन थीटा के लिए। क्या फॉर्मूला होगा कि साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होगा फिंगर्स बिलो होल का अपॉन 2 फिंगर्स, मतलब फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, फिंगर्स बिलो ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं कि साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा मेरे पास, शॉर्ट ट्रिक जो होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है साइन थीटा के लिए, वहाँ पे साइन थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट फिंगर्स बिलो होल का अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हमको साइन 0 चाहिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इसमें थोड़ा यहाँ पे जो है ध्यान दीजिए, ठीक, फोकस कीजिए यहाँ पे कि 0 डिग्री के लिए चाहिए हमको, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट फिंगर्स बिलो होल का अपॉन 2। तब इसके 0 डिग्री यहाँ पे जो लिटिल फिंगर है इसके नीचे देखिए तो कोई इस तरह से फिंगर है। ठीक है ना, तो इसके नीचे में फिंगर्स बिलो में कोई फिंगर्स है, इसका मतलब क्या है कि कुछ फिंगर्स है, इसका मतलब क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 फिंगर्स, ठीक है, अपॉन 2। अब 0 फिंगर्स स्क्वायर रूट 0 क्या होता है, 0 नहीं आता है, अपॉन 2 0 पर समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री के लिए। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री के लिए क्या होगा आपका, सेम मैनर कि फिंगर्स बिलो। अब देखिए साइन 30 यहाँ पे आपके ये वाला साइन 30 है ये, ठीक है, ये वाला फिंगर। ठीक है, तो इस फिंगर के जो है आप नीचे में देखिए लिटिल फिंगर है ना, सिंगल 1 फिंगर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन होल का 2। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, अपॉन 2 हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ गया। यहाँ टेबल में देखेंगे तो 1/2 हो गया। ठीक है ना, तो आप ट्रिक से भी जो है ना आप इसको थोड़ा इसको याद रखेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपके ये चीज़ें थोड़ा सा टेबल रटने की जरूरत में नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपको मतलब जितने भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, सब बता दिए हैं। अब जिसमें आप कंफर्टेबल है, ठीक है, नवा टेबल जो है ना कन्वीनियंट भी हो, अब जिसमें भी जो है ना कंफर्टेबल है, ठीक है, आप उस चीज़ को क्या है कि रिमेम्बर रख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए इन द सेम मैनर आप क्या है साइन 45 के लिए भी निकाल सकते हैं, साइन 45 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा 45 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके नीचे में कितना है 2 है,
तो √2/2 हो जाएगा। और √2 को क्या हम लोग इसको √2 × √2 लिख सकते हैं। जो 2 है उसको √2 × √2 लिख सकते हैं। रीजन क्या है कि इसका क्या हो जाएगा, √4 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से एक √2 से एक √2 कैंसिल